नेक्स्ट इलस है हमारी 26 इलस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है March 1st। मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। मुकेश ब्रदर ऑनर है जिसने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया है। तो अब ये एंट्रीज आपकी मिक्स एंट्रीज आ रही है पूरे चैप्टर्स की। तो मुकेश ने बिजनेस को जो मनी दी है, मुकेश और बिजनेस दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। तो बिजनेस के पास मनी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरी तरफ ये ऑनर के प्रति उसकी लायबिलिटी भी है। ऑनर बिजनेस जब बंद होगा कल को मुकेश ब्रदर्स को वापस करने हैं, तो दैट इज़ कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। सेकेंड, पेड इनटू करंट अकाउंट। बिजनेसमैन जो है वो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है क्योंकि दिन में बहुत बार उसे बैंक से लेन देन करने होते हैं। कभी बैंक में मनी डिपॉजिट करानी है, कभी विड्रॉ करनी है, उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करता है। तो यहाँ वो करंट अकाउंट में पैसे जमा करा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पे 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। तो गुड्स जब परचेज करते हैं उस टाइम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम अलग से शो करते हैं, गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं करते। तो परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, कैरेज इनवर्ड क्योंकि गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, पे 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। हमने रघुनाथ से 1 लाख के गुड्स परचेज किए हैं और 1,200 हम कैरेज के पे कर रहे हैं। पे 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड। रघुनाथ से गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो कैरेज कौन पे कर रहा है? यहाँ पे रघुनाथ पे कर रहा है, नहीं, रघुनाथ से गुड्स ले रहे हैं, कैरेज हम पे कर रहे हैं, पेड लिखा है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ 1 लाख रुपीज़। अब कैरेज के पैसे हम पे कर रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10th मार्च को परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड स्पेंट 100 फॉर इट्स कैरेज। मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स को खरीदते टाइम जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 प्लस 100 यानी 10,100 रुपीज़ लिखोगे। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स। हमने रघुनाथ ब्रदर्स से 1 लाख के गुड्स परचेज किए थे, अब हम उसको पेमेंट दे रहे हैं चेक से। आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी उसी टाइम हमने उसको जल्दी 6 को खरीदे और विद इन वीक हमने 13 मार्च को उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, तो वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है। कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं। 1 लाख के गुड्स हैं, उस पर 10% निकालेंगे यानी आपका आ जाएगा 10,000। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आपकी होगी रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 90,000 टू डिस्काउंट रिसीव 10,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। 16 मार्च को प्रोप्राइटर बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस हो गया। स्पेंट ₹25,000 फॉर शोकेस। हमने 25,000 रुपये का शोकेस लिया। शोकेस यानी वुडन रैक, दैट इज़ फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹12,000 एंड पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदे रवि से और उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब हम उसको चेक दे रहे हैं तो हमें उसके नाम से कोई लेना नहीं देना, यानी चेक द्वारा पेमेंट हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट टू बैंक। 20
सेकंड को सोल्ड गुड्स ऑफ 1/5 ऑफ आवर गुड्स, जो हमने रवि से खरीदे थे गुड्स 12,000 के, उसका 1/5 पार्ट हम बेच रहे हैं। अब 12,000 का 1/5 पार्ट आप निकाल लोगे और उसके अंदर आपने ऐड करना है 33 1/3%, यानी 100/300 कर लोगे। 12,000 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 100/300, तो वो आपका आ जाएगा 3200। तो एंट्री हो जाएगी आपके पास, आपने गुड्स बेचे हैं तो अब आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कैश में सेल है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3200। लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज। बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है हमें फैसिलिटी देने के बदले में, तो बैंक चार्जेस अकाउंट एक्सपेंसेस हैं, इसलिए बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारी 27th हिलस। फर्स्ट है रिसीव्ड आ VPP फ्रॉम राम for ₹20,000 sent a PN to collected who paid 150 as cartage। VPP मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सेलर जो है वो अपने गुड्स, यानी बेचने वाला अपने गुड्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा गुड्स को भेजता है बायर के पास। पोस्ट ऑफिस में गुड्स पहुंच जाते हैं और पोस्ट ऑफिस वाले फिर बायर को इन्फॉर्म करते हैं कि उसके गुड्स आ गए हैं। बायर पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे गुड्स की वैल्यू को पे करता है और गुड्स की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से ले लेता है। तो यहाँ पे राम से हमने VPP यानी पैसे हमने VPP रिसीव किया राम से, यानी हमने परचेज़ की है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 और PN को हमने भेजा कार्टेज दी, तो कार्टेज डेबिट 150 और दोनों के लिए इकट्ठे पैसे हो गए टू कैश अकाउंट 20,150। पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन परचेज़ किए हैं, ख़रीदे हैं, तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम एंट्री कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हमने ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर की लाइफ एक दिन होती है, मैगज़ीन की कुछ दिन, तो हमने वो पढ़ लिया, अब हम उनको सेल कर रहे हैं, तो पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बेचते हैं तो इनको हम बोलते हैं बेचने पे पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो मिसलेनियस इनकम। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। चेयर और टेबल हमारा फर्नीचर है, पुराना फर्नीचर बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा आपका 10,000। नेक्स्ट एंट्री, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स स्टोलन कॉस्ट ₹48,000। गुड्स चोरी हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 48,000। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 1,60,000, तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज 1,60,000। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को गुड्स उधार बेचे हैं 6 लाख के, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट 6 लाख। एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम। हमने जो गुड्स 6 लाख के बेचे थे एक्स को, उसमें से 1/6 यानी 6 लाख मल्टीप्लाई 1/6 यानी 1 लाख वो हमें वापस कर रहा है।
हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं बिके हुए, तो जो आए डेबिट करो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, एक्स, 2x हो जाएगा। एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी विद इन टाइम पीरियड ही उसने पैसे दे दिए तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। 6 लाख के गुड्स थे, उसमें से 1 लाख उसने वापस कर दिए, बाकी रह गए 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर 10% निकालोगे, दैट इज़ 50,000। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, लॉस हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50,000 और देने वाला कौन है, 2x 5 लाख। सैलरी पेड 80,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी ओइंग यानी ड्यू 20,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग भी। सैलरी टू कैश 80,000 से कर सकते हैं, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 से, और दोनों के आप कंबाइन भी एक ही एंट्री भी कर सकते हो। पेड इनकम टैक्स यानी ओनर की इनकम पे टैक्स, दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पेड बाय चेक है तो टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये तो थी हमारी 27th इलस। अब हम बात करते हैं 28th इलस की। 1 अप्रैल को रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹1,20,000 फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर एंड सन। हमने 1 अप्रैल को सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया है, हम गुड्स बेच नहीं रहे। तो यहाँ पे ना तो परचेज हो रहा है ना सेल हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री की नो एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की नो एंट्री। 3 अप्रैल रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी। हमने रणबीर एंड कंपनी से 5 लाख का ऑर्डर रिसीव किया अलॉन्ग विद अ चेक 1,80,000 एज एडवांस। भाई रणवीर ने हमें ऑर्डर हमें मिला और हमें चेक भी मिल रहा है। पिछली वाली एंट्री में सिर्फ ऑर्डर था, कोई चेक नहीं था। अब यहाँ पैसे वो एडवांस में भेज रहा है, तो हम अपनी बुक्स में शो करेंगे भी पैसे आ रहे हैं हमारे पास, चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, रणवीर एंड कंपनी लिख देंगे 1,80,000। 5 अप्रैल प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स ऑफ 2,50,000। हमने ऑर्डर दिया मैसर्स कोहली एंड सन्स को 2,50,000 का, और उसे हम चेक दे रहे हैं एडवांस में 1 लाख। भाई अब यहाँ पे हम उसको चेक दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी, चेक की होगी। तो एंट्री करेंगे, रिसीव करने वाला कौन है, कोहली एंड सन्स। कोहली एंड सन्स डेबिट टू, हमारा चेक कितने का है, 1 लाख का, टू बैंक 1 लाख। 7 अप्रैल को कोहली एंड सन्स गुड्स सप्लाई कर रहा है 2,50,000 हमें, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स परचेज, हमने खरीदे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स 2,50,000। 10 अप्रैल को पेड अ चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स। भाई कोहली एंड सन्स से हमने गुड्स खरीदे हैं 2,50,000 के, 1 लाख हमने उसको पहले ही दे दिया, बाकी रह गए 1,50,000। तो 1,50,000 का अब निकाल लोगे 60%, तो वो आ जाएगा आपका 90,000। तो एंट्री कर देंगे कोहली एंड सन्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15 अप्रैल को गुड्स फॉर ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस टू फर्नीचर। तो लॉस बाय फायर में 30,000, परचेजेस में 20,000, फर्नीचर में 10,000। नेक्स्ट अप्रैल 20th गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 बट डैमेज इन ट्रांजिट। गुड्स जो थे रास्ते में डैमेज हो गए, हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो हमने रेलवे अथॉरिटी से उसका क्लेम मांगा। तो अब क्या एंट्री करेंगे 20 अप्रैल को, रेलवे क्लेम डेबिट टू परचेज।
रेलवे से क्लेम मांगा 50,000 का, दूसरी तरफ हमारे गुड्स जा रहे हैं टू परचेज। 22 अप्रैल को रिसीव फ्रॉम सेल्समैन 60,000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। हमारे सेल्समैन ने 60,000 के गुड्स बेचे। आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000, और 4,000 के उसने एक्सपेंसेस किए, उसने माइनस करके हमें 60,000 दिए। तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फर्म के इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल तो 64,000 की हुई थी, लेकिन कैश आ रहा है हमारे पास 60,000, 4,000 हमारे एक्सपेंसेस हो गए जो उसने उसमें से माइनस करके दिए थे। 25 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट 25%। हमने गुड्स बेचे विशेष को जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, उसके ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे 25%। 40,000 में वो प्रॉफिट ऐड कर दोगे, उसके बाद उसका निकालोगे 10%, उस 10% को माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको हम एक वर्किंग नोट से भी देख सकते हैं। नीचे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स 40,000, प्रॉफिट 10,000, तो हमारा आ गया 50,000। अच्छा ऊपर कट गया यहाँ पे, तो 50,000 में से हम 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे 5,000, तो वो हो जाएगा 45,000। कार्टेज के 1,000 पे कर रहे हैं तो दैट इज़ 46,000। तो एंट्री हो जाएगी विशेष डेबिट 46,000 टू सेल 45,000, और कार्टेज के क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो टू कैश 1,000। 28 अप्रैल रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹40,000 फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी। हमने रेलवे अथॉरिटी को क्लेम कितने का किया था, ऊपर 20 अप्रैल में था 50,000 का, और लेकिन चेक हमें कितना मिल रहा है 40,000 का। तो हमारे पास चेक आ रहा है 40,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, क्लेम तो 50,000 का था, तो 10,000 क्या हो गया लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दोगे लॉस के लिए। टू देने वाला कौन है, रेलवे क्लेम, टू रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रेलवे क्लेम अकाउंट। तो ये तो है हमारी 28 इसमें देखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, लॉस हो गया 10,000 का जिसके लिए हम P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है टू रेलवे क्लेम। 29 में हमें बेटा मिसिंग एंट्रीज हैं, कंप्लीट नहीं है, इसको आपने खुद करना है। कैसे, अब यहाँ पे एंट्री तो नज़र नहीं आ रही लेकिन नरेशन नज़र आ रही है, नरेशन की हेल्प से हम एंट्री कर लेंगे। गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस 8,000 थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट में और 5% कैश डिस्काउंट में खरीदे, तो आपने 8,000 का क्या निकाल लोगे, पहले तो आप निकालोगे 20%, 8,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट कर लोगे तो वो आ जाएंगे आपके 1,600। 8,000 में से 1,600 माइनस करोगे तो हो जाएंगे 6,400, क्योंकि इसी टाइम पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 6,400 पे 5% कैश डिस्काउंट निकालोगे वो आ जाएगा 320। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 6,400 टू कैश 6,080 टू डिस्काउंट 320। तो इसी तरह ये वाली एंट्रीज आपने खुद करनी है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बैक एक्सरसाइज के आपने जर्नल की सारी एंट्रीज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। तो आज हमारा जर्नल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप पे क्वेरी करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।